आज के इस वीडियो में हम मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री और सेल एंट्री के साथ साथ स्टॉक को कैसे देखेंगे, स्टॉक कैसे प्रॉपर वे में मैनेज होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका भी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, लाइक आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप रिटेलर हैं, आपकी कोई रिटेल की केमिस्ट है, हर तरह से आपके बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और आपको अगर मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी क्वेरीज हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अपने मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री और सेल एंट्री परफॉर्म करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे सारा स्टॉक रिपोर्ट काम करता है। तो सब कुछ चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे सामने फार्मेसी सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पर परचेज एंट्री, सेल एंट्री और आइटम्स एंट्री क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपके मेडिकल स्टोर का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो होता है, और जो आपकी सिटी होती है वो यहाँ पर शो होगा और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर शो होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जो भी आपके डेटा होते हैं वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर प्रॉपर वे में स्टोर रहता है। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास सारे डेटा प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज रहते हैं। तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आपका क्या बैलेंस रिपोर्ट है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या आपका सेल एंड परचेज का रजिस्टर है, स्टॉक इन्वेंट्री क्या है। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर से ये प्रॉपर वे में अरेंज हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो फिलहाल हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो ये है 22 to 23। तो हम इस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लॉग इन क्रेडेंशियल्स देना होता है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें डबल एंटर प्रेस कर, ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें बताता हूँ, आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री और सेल एंट्री। तो आइटम्स एंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर आप राइट साइड में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा आइटम्स एंट्री का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास आइटम्स हैं, जो भी नंबर ऑफ मेडिसिन है, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होता है। तो ये डेटा हम आपको प्रोवाइड भी कराते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आप ये डेटा आप मेंशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद का डेटा क्रिएट भी कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान होता है डेटा क्रिएट करना। एनीवे, इसे क्लोज करते हैं। इसी के जस्ट ठीक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेल का और उसके नीचे मिलेगा परचेज का। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले आइटम्स मेंटेन करना होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स किस किस कैटेगरी के हैं, किस टाइप के हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ और आइटम देखिए यहाँ पे सर्च करने का भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कंपनी नेम, टैक्स स्लैब्स, शॉल्ट के नेम से, एचएसएन कोड के नाम से आप बहुत ही आसानी से कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम एक पैरा करके ऐसे सर्च करते हैं, तो ये देखिए पैरासेटामोल करके आ गया ना। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस आइटम का सारा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे आइटम नेम है, ये पैकिंग है। 1x10 का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिप में 10 मेडिसिन है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये नेम, प्रिंट नेम ऑटोमेटिक आता है। टैब्स पर स्ट्रिप यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये टैब्स पर स्ट्रिप कहने का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर में ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल का तो काम करेगा ही करेगा, और अगर आपका रिटेल केमिस्ट है तो रिटेल में जो मेडिसिन सेल होती हैं, जो आप खुले में 2-4 मेडिसिन सेल करते हैं, खुले में 1-2 मेडिसिन टैबलेट आपने बेचा, तो उसका भी रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे से मेंटेन करके रखता है। तो इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस है, कोड है, ये कंपनी है, आप कंपनी वाइज सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे ही ग्रुप होता है, अगर आप अलग अलग ग्रुप में डील करना चाहते हैं तो वो मेंटेन कर सकते हैं। टैक्स लैब आता है, मैन्युफैक्चरिंग, शॉल्ट नेम, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पर, शेड्यूल H, H1, शेड्यूल C, C1, G, एंटी टीबी, नार्कोटिक्स का भी ऑप्शन रहता है कि अगर इस कैटेगरी में अगर कोई मेडिसिन बिलोंग करता है तो आप यहाँ पे वो टिक मार्क कर सकते हैं, ताकि इसका भी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आप निकाल के रख सकें।
अब उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा बैच नंबर का। तो ये देखिए, ये बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, पीटीएस, पीटीआर, एमआरपी और कॉस्ट। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए पीटीएस क्या होता है, ये बेसिक रेट होता है। तो जो भी आप अपने सप्लायर से परचेज करते हैं, जो बेसिक रेट लग करके आता है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। पीटीआर जो होता है ये आपका रिटेल प्राइस होता है कि आपको सेल कितने में करना है, और एमआरपी एज इट इज। तो अगर आप रिटेल केमिस्ट हैं और आप एमआरपी में ही सेल करते हैं तो एमआरपी भी 20 आएगा और पीटीआर भी 20 आएगा। और अगर आप 2-4 रुपए कम में सेल करते हैं तो वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, वो प्राइस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वहां पर ले लेता है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कॉस्ट का। तो कॉस्ट मीन्स क्या होता है कि पीटीएस में जो एक्स्ट्रा टैक्स लग करके आता है या फिर कोई अदर सर्विस चार्ज लग करके आ रहा है, कोई लेबर चार्ज लग करके आ रहा है, तो वो कॉस्ट में मेंशन करेंगे। अदरवाइज पीटीएस और कॉस्ट ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। ओपनिंग पैक्स क्या होता है, ये आपके पास आज के डेट में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं, तो वो ओपनिंग पैक्स में लिखेंगे। और यहाँ आप बगल में देख सकते हैं कि ओपनिंग लूज का भी ऑप्शन है। ओपनिंग लूज बेसिकली क्या होता है ना कि लाइक अगर आपके पास खुले में 2-4 टैबलेट्स हैं तो वो उनका भी स्टॉक आप प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं, तो इसके लिए ये ओपनिंग लूज का ऑप्शन रहता है। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक परचेज एंट्री लेकर के दिखाता हूँ, फिर सेल एंट्री लेंगे और उसके बाद हम इसका स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे। ये सारी चीजें अभी हम करेंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हमेशा मिलते रहे। और अगर आप भी अपने बिजनेस को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। और आपको तो पता ही है, हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक परचेज एंट्री करेंगे, तो हम Ctrl+P पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जस्ट न्यू पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम डेट और टू डेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी डेट का आप परचेज एंट्री देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारा चीज वो बताएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो जो आपके इनवॉइस में डेट है, एज फॉर एग्जाम्पल वहां पे 25 मई 2022 है, तो हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्रेडिट में लिया है या कैश में, ये आपको शो करना होता है। तो एज फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट में लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सप्लायर नेम जो आपने पहले से बनाया वो आ जाता है। कोई नया सप्लायर नेम बनाना है, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं इसी सप्लायर को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर 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 अगेन एंटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि लाइक जो आइटम्स आप परचेज कर रहे हैं, बस वहां का एक कैरेक्टर भी आप मेंशन करेंगे तो वो आइटम आ जाता है। तो मैंने इस आइटम को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें क्वांटिटी देना होगा, तो चलिए यहाँ पर एक क्वांटिटी देते हैं, एज फॉर एग्जांपल 10। और उसके बाद अगेन करेंगे, अगेन एंटर। तो देखिए, जो रेट आपने पहले डिफाइन किया था वो रेट यहाँ पर लग करके आ जाएगा। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको रेट कुछ बढ़ा करके आपको सप्लायर ने दिया हो, तो आप यहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो चीजें हैं, टैक्स वगैरह, वो सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। और आप देख सकते हो कि ऊपर में आज के डेट में 88 स्ट्रिप्स और 5 टैबलेट्स आपके पास हैं, तो ये स्टॉक एट ए टाइम बताता है। और अभी आपने 10 क्वांटिटी परचेज कर लिया है। फिलहाल इसको अगेन एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आइटम जब ऊपर से नीचे आ गया, इसका मतलब एक एंट्री हमने ले ली। अच्छा, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने उसी आइटम की एंट्री ली और ये एंट्री में क्या होता है कि बैच नंबर आपने इस बैच नंबर में परचेज किया, लेकिन सप्लायर ने आपको दूसरे बैच में दिया है, तो आइटम्स आपको बनाना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको बैच मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर F3 बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो न्यू बैच है, जो न्यू बैच आपको सप्लायर ने लगा करके दिया है, वो बैच आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा लाइक दिस। उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट देंगे। एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्सपायरी डेट हम मेंशन। उसके बाद देखिए, एमआरपी जो है आपका जो पहले का था वो एज इट इज आ जाएगा। आप चेंज कर सकते हैं अगर कोई नया रेट लग के आया। पीटीआर प्राइस चेंज कर सकते हैं। स्टॉकिस्ट प्राइस अगर कुछ अलग आया है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं साथ ही साथ चेंज भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे बारकोड का भी ऑप्शन है, अगर आप बारकोड को भी फ्लैश करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। बस उसके बाद आपको जस्ट क्लिक करना होता है, ओके करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू बैच है वो आपका यहाँ पर बन के आ गया है, राइट। अब इस न्यू बैच में आपकी क्या क्वांटिटी है, जस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने 10 मेंशन किया है। ये देखिए, रेट अभी नया रेट मुझे ये लग कर गया है, तो ये आ गया ऑटोमेटिक। और इसके बाद जो टैक्स अमाउंट है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ रही हैं। फिलहाल मैं इनको सेव कर लूँ। इसको सेव करने के बाद जस्ट इसको क्लोज करते हैं और स्टॉक रिपोर्ट में चलते हैं। देखिए, स्टॉक रिपोर्ट बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। स्टॉक रिपोर्ट, आइटम वाइज स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, बैच वाइज स्टॉक, स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट,
स्टॉक डे बुक, डेली स्टॉक, स्टॉक वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन, रेट लिस्ट, एक्सपायरी रजिस्टर, जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं उनके सारे रजिस्टर आपको बताता है मेडिसिन का, डंप स्टॉक रजिस्टर, कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन, कंपनी स्टॉक स्टेटमेंट, एमआर ऑर्डर रिपोर्टमेंट। तो ये इतने सारे डिटेल्स हैं। तो फिलहाल रिपोर्ट्स ये बहुत ही डिटेल्ड में रिपोर्ट्स है। ये देखिए ये सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके आपको देता है। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, और सेल रजिस्टर भी बहुत ही डेप्थ में है, सेम इसी तरह से परचेज रजिस्टर। तो अगर आपको कोई रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी रिपोर्ट्स आपको चाहिए, ये सभी चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। एनीवे अभी हम सिर्फ स्टॉक रिपोर्ट पे जाते हैं और स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ से हमें जो बेसिकली है, हम जो अभी डील करना चाह रहे हैं वो है पैरासीटामोल का। तो मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन लेता हूँ और वो है पैरासीटामोल, क्योंकि मैंने इसकी एंट्री की है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको फ्लैश करके दिखाएगा कि 88 हमारे पास स्टॉक था, 5 लूज में था। उसके बाद इतने का वैल्यू है, इतने रुपए का हमारे पास क्वांटिटी। उसके बाद हमने परचेज किया 10 करके। तो ये देखिए इतना आज का वैल्यू हो गया। और टोटल जो आपके पास आज क्लोजिंग स्टॉक हुआ 88 में 10 हमने परचेज किया और फिर 10 अगेन परचेज किया, तो टोटल 108 आ रहा है। तो ये ना डिटेल वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है। और इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इस आइटम का हिस्ट्री आपको बताएगा, एक एक पार्टिकुलर आइटम का। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने जब स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर लिया था तो उस टाइम पे आपको 88 स्ट्रिप्स और 5 आपके लूज में थे। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने परचेज किया है। तो परचेज कैसे किया, देखिए आपने सबसे पहले परचेज किया 11 रुपए के रेट से, दूसरा आपने 10 परचेज किया 12 रुपीज के रेट से। तो टोटल जो स्टॉक की वैल्यू आ गई वो आ गई 108। तो इतना सिंपल है और इस तरीके से आपको स्टॉक ये प्रॉपर वे में मेंटेन करके देता है। तो चलिए फिलहाल ये स्टॉक समझ में आ गया, हमें परचेज एंट्री समझ में आ गया। फटाफट से हम सेल एंट्री करते हैं और सेल एंट्री को भी समझते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए सेल पे मैंने क्लिक किया, अगेन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ से हम फील्ड में अगर कैश में सेल करना चाहते हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, अगर क्रेडिट करना चाहते हैं तो क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारे कस्टमर के नेम होंगे वो आ जाएंगे। और अगर कोई नया नेम बनाना है तो हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल ये देखिए ये नेम पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, अगेन एंटर। और यहाँ से उसी आइटम को अगर हमें परचेज करना, सेल करना है तो हमने इस आइटम को सेलेक्ट कर लिया और किस बैच से हमने सेल करना है ये भी आप यहां से कर सकते हो। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसको आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पे आपके पास 2 बैच आ रहे हैं। तो ये आपको ना एट ए टाइम बता रहा है कि किस बैच में कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो मुझे इस बैच से निकालना है, तो इस बैच को सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने एज फॉर एग्जाम्पल 10 क्वांटिटी सेल कर दिया है। करेंगे, अगेन एंटर। ये देखिए नेट प्राइस 15 आ रहा है, यानी कि हमने पहले से ही सॉफ्टवेयर में सेटिंग की हुई है कि हम इसे 15 रुपीज में सेल करेंगे। तो इसके अंदर टैक्स को मैनिपुलेट करना, मैनेज करना ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है। आपका टोटल बिल 15 रुपए का ये सॉफ्टवेयर बना देगा। तो मैंने 15 यहाँ पे सेट किया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक आ गया, आपको डालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एट ए टाइम अगर आप चाहते हैं कि जैसे ऊपर में आपको शो करता है कि इसका एमआरपी 20 है और आप इसे 20 में सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ 20 मेंशन भी कर सकते हैं। मतलब आप एट ए टाइम भी चेंज कर सकते हैं, बट आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो यहाँ पर एट ए टाइम शो होता है। उसके बाद अगेन एंटर 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 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए प्राइस, बेसिक प्राइस ये सब ऑटोमेटिक लेता है। मैंने 20 का रेट सेट किया है और एमआरपी है 20 रुपए, तो 200 का बिल ये ऑटोमेटिक बना देगा क्योंकि हम 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो 20 इंटू 10 200 रुपीज। फिलहाल ये जो बेसिक अमाउंट है, जो टैक्स कैलकुलेशन है, ये सब ऑटोमेटिक करेगा सॉफ्टवेयर। आपको सिर्फ 200 का बिल ये जनरेट करके दे देगा। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि सेल टाइप में सेटिंग करें कि हमने 15 रुपए का रेट दिया और उस पे प्लस 18% का चाहे जो भी लग करके आए वो उसके ऊपर टैक्स लग करके आए, तो वो सेटिंग भी आप कर सकते हैं। और या फिर नेट सेटिंग करेंगे तो जो प्राइस आपने लिख दिया उस प्राइस में वो सेल होगा और उसके अंदर जो जीएसटी या टैक्स का पार्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो एनीवे हम अगर कोई डिस्काउंट आपको देना परसेंटेज या अमाउंट में तो आप यहाँ दे सकते हैं, या फिर स्किप करके हम एंटर कर लेंगे। तो देखिए 200 का बिल जनरेट हो गया। अभी आप इसे जैसे ही करोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। आप इसको इनवॉइस मतलब प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं। मैं फिलहाल एक छोटा सा इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये जो रेट वगैरह है ये इसने ऑटोमेटिक
200 का बना दिया। इसके अंदर SGST, CGST, बेसिक अमाउंट, विदाउट टैक्स अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट, ये सब आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड हो गया। और ये फुल पेज में ही नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फुल पेज, हाफ पेज, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हमारे पास हर तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आप हाफ पेज में भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप जिस टाइप का भी आपको चाहिए होगा उस टाइप का हम आपको क्रिएट करके भी देते हैं। तो हर तरह का इनवॉइस है, आप देख ही सकते हैं कि हर तरीके से इनवॉइस काम कर रहा है। तो जिस टाइप का भी आपको इनवॉइस चाहिए होगा हम आपको वैसा इनवॉइस डिजाइन करके देते हैं। तो ये थी सेल की। लेकिन सेल के साथ एक छोटी सी चीज और आती है, वो आता है रिटेल सेल की बात। तो रिटेल सेल बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपके पास 1-to-1 कस्टमर है, जो लाइक एक स्ट्रिप में तो 10 मेडिसिन होते हैं, लेकिन वो आपके पास आ रहे हैं और उन्होंने बोला कि नहीं मुझे 2-3 मेडिसिन खुले में चाहिए, 2-4 टैबलेट्स चाहिए सिर्फ, तो उसका भी बिलिंग, उसका भी स्टॉक, उसकी भी सारी चीजें मेंटेन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि मैं यहाँ पर एक रिटेल सेल का ऑप्शन है, मैं वहां पे जाऊंगा। तो ये रिटेल सेल का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये डेट ऑटोमेटिक आ गया और ये फास्ट होता है। जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। अब अगर पेशेंट का, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सभी चीजों को स्किप करेंगे। ये कस्टमर नेम जस्ट ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो ठीक है, अदरवाइज इनको स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ देखिए हमने उस मेडिसिन को सेलेक्ट कर लेना है। और ये मेडिसिन सेलेक्ट करते ही अगर आपको किसी भी बैच में से सेल करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने पहले बताया सेल में। बस बेनिफिट ये होता है ये रिटेल सेल का कि आप खुले में बेच सकते हैं, यानी कि 2 टैबलेट्स भी आप खुले में सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लाइक मैंने ये लाइक बैच नंबर सेलेक्ट किया, पैक्स यानी कि स्ट्रिप मुझे 0 रखना है, मुझे 5 टैबलेट्स लूज में सेल करना है, क्योंकि 5 टैबलेट हमारे पास लूज में था, तो मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो 15 का नेट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग ये 5 मेडिसिन का रेट कैलकुलेट कर देगा। ये बेस्ट पार्ट है इसका। तो अगर इसका MRP 20 रुपीज है तो हमने यहाँ पे 20 कर भी सकते हैं, अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट 15 आ ही रहा है। तो मैं फिलहाल 15 रहने देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। मैं बस एंटर 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 प्रेस करूंगा और उसके बाद आप देखिए कि लाइक अगर 15 रुपए का एक स्ट्रिप है जिसमें 10 मेडिसिन है तो 8 रुपए का 5 टैबलेट्स होगा। ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। बस आपको सेव करना है। उसके बाद आप ये, इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि लाइक अगर आपको सेल करना है कस्टमर को, अगर आप इनवॉइस क्रिएट करके दे रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर 8 रुपए का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से ये इनवॉइस काम करता है। बेनिफिट इसका ये है कि आपके अगर एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 टैबलेट जैसे ही डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो MRP के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेगा। तो ये सारे इसके बेस्ट पार्ट्स होते हैं। तो फिलहाल चलिए अब हम फटाफट से स्टॉक देख लेते हैं। तो अभी हम स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, अगेन स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे सामने स्टॉक रिपोर्ट ओपन होकर के आ जाएगा। बस यहाँ से हमने उसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं जिस आइटम पे हमने अभी काम किया। तो यहाँ पर इस आइटम पे हम डबल क्लिक करेंगे, अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि स्टार्टिंग में आपके पास 88.5 था, उसके बाद आपने सेल किया 10, परचेज किया था स्टार्टिंग में, फिर अगेन आपने 10 परचेज किया था, तो टोटल आपके पास वैल्यू हो गई थी 108। उसके बाद आपने क्या किया कि 5 जो है आपने खुले में बेच दिया है। तो ये जो 5 स्ट्रिप सेल हुए हैं तो ये देखिए 1080 आ गया। और उसके बाद फिर आपने 10 बेचा तो 98 आ गया। तो आज के डेट में आपका जो टोटल बैलेंस है वो 98 का है। टोटल इन जो है वो 20 हुआ था जो हमने क्वांटिटी परचेज किया था, और आज के डेट में हमने टोटल 10-50 बेच भी दिया है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि ये डेट वाइज आपको बताता है। जैसे आज के डेट से ये बता रहा है, अगर मुझे लाइक प्रीवियस डेट का देखना है तो वो आपको बताएगा। अगर एक वीक का रिपोर्ट देखना तो बस आप यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि आपको बस डेट सेलेक्ट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर वे में काम करेगा। तो आप डेट सेलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अच्छे से लाइक बिलिंग कर सकते हैं, अपना स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आइटम्स एंट्री करना, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है अपना सेल एंट्री करना, और उसके बाद आता है परचेज एंट्री करना, और फाइनली इसके बाद मैंने आपको रिटेल सेल की एंट्री। तो ये मैंने आपको बताया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में डिटेल्ड में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो वीडियोस के उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपका फार्मा का कैसा भी बिजनेस हो, लाइक आप डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है,
है, होलसेलर है, आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आपको अपने स्टॉक मेंटेन करना है, सेल रजिस्टर, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही कि इस सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एक बार क्विक रिव्यू ले सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि अकाउंट्स, आइटम, सेल, परचेज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल एंट्री, बैंक एंट्री, रिटेल सेल, जीएसटी वाउचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डेली प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग लेजर, सेल रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक रिपोर्ट, आइटम लेजर, जीएसटी रिपोर्ट्स, एक्सपायरी रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। ये राइट साइड में आपने सारी चीजें देख ली जो कि आपको शॉर्टकट कीज में मिलते हैं, आप एट ए टाइम वर्क करेंगे और तुरंत ये परफॉर्म करता है। वैसे ही आप मास्टर सेक्शंस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक एडिटर होता है, आइटम कंपनीज होती हैं और आपके अलग अलग जो यूजर्स होते हैं उनके लिए आप अलग अलग लॉग इन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑपरेटर्स के लिए। ट्रांजेक्शन्स में आप सेल, रिटेल सेल, काउंटर सेल, सेल चालान, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न चालान, सेल ऑर्डर, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज चालान, परचेज रिटर्न चालान, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ब्रेकेज चालान, शॉर्टेज, आइटम लिस्ट, जीएसटी वाउचर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल एंट्री और बैंक एंट्री। और रिपोर्ट्स तो आपको पता ही है दोस्तों, रिपोर्ट्स बहुत ही डेप्थ के रिपोर्ट्स हैं, आपके बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट हो, ट्रायल बैलेंस में आपको पूरा डिटेल्ड में मिलता है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, कितने अमाउंट आपको रिसीवेबल करने हैं वो सब आपको एज ए डेट वाइज आपको बताएगा, कितना आपको पे करना है वो भी आप एज इट इज डेट वाइज देख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रजिस्टर का भी ऑप्शन है, जो भी आपका लेन देन होता है उसका आपका ये एग्जैक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख ही सकते हैं सामने आपके। और इसके अलावा जो स्टॉक रिपोर्ट है ये एक डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट है जिसमें आपके पास सारा का सारा ऑप्शन है। एक एमआर ऑर्डर रिपोर्ट भी है कि अगर आपका कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके कुछ ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो वो रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद आता है जीएसटी रिपोर्ट। तो आप जीएसटीआर का जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी आपको ऑडिट करना होता है, वो जीएसटीआर के सारे रिपोर्ट्स ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। और इवन इसका जेसॉन फाइल भी क्रिएट करके देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसॉन फाइल है। तो जेसॉन फाइल का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जीएसटी के रिटर्न फाइल के ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वहां पे डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं। और वैसे आपको पता ही है कि ये बेसिकली क्या है कि जेसॉन फाइल तो हम अपलोड कर ही सकते हैं, एक्सेल फाइल भी क्रिएट करता है। तो एक्सेल फाइल क्रिएट करके भी आपको उसमें जो भी चेंजेस और मैनेज करने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। टूल्स में आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक अगर आपको कोई डिस्काउंट सेटिंग करनी है, रेट में कुछ सेटिंग करनी है, पार्टी वाइज कुछ अलग अलग रेट सेटिंग करना है, पार्टी वाइज कुछ डिस्काउंट सेटिंग देना है, कुछ अलग से आपको ऑप्शन क्रिएट करना है, कुछ एडिशनल फील्ड्स क्रिएट करना है, जैसे आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट का भी नेम आए, आप चाहते हैं कि आपका डॉक्टर रेफर्ड का नाम आए इनवॉइस पे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे जो डिजाइनर हैं, जो डेवलपर है, वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं कैसे ये चीजें क्रिएट होंगी। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो फिलहाल अगर आपका भी फार्मा से रिलेटेड बिजनेस है तो इस सॉफ्टवेयर को जरूर कंसीडर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरीज हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दोनों का प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। थैंक यू।